नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार दीक्षित आज आपकी सेवा में फिर एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो ये है किसान आंदोलन की दिशा, दशा और भारत सरकार द्वारा उक्त आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता। हमारा आज का विषय यही है। मैंने कल और आज राज्यसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन और कृषि विधेयक बिल के ऊपर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष ने अपने वही तर्क रखे जो आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने रखे थे। विपक्ष के मुख्य मुद्दे वही थे और उनका तर्क भी वही था। उसके बदले में जब हमारे गृह मंत्री उसका जवाब देने के लिए उठे तो उन्होंने कोई विशेष जवाब नहीं दिया, खाली सिर्फ ये जवाब दिया उन्होंने कि उन्होंने इतने दिया था और हमने इतना किया। खाली उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि कांग्रेस के समय में ये एमएसपी की राशि ये थी और हमने ये की। उन्होंने उसका कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया, समुचित उत्तर नहीं दिया कि सरकार अब इस दशा में क्या करेगी, क्या उनकी बात रीजनेबल है या नहीं। सिर्फ उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए जो कि अपेक्षित नहीं है। एक जिम्मेदार सरकार से ये अपेक्षा नहीं की जाती है। अब आज के समाचार पत्रों और टीवी की जो दिन भर में समाचार आए हैं उनके हिसाब से अब यह आंदोलन सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों का या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं रहा है, बल्कि इसकी आंच जो है गुजरात, राजस्थान और यहाँ तक कि सुदूर पश्चिमी बंगाल तक में भी पहुंचने लगी है। अब किसानों ने दूसरी तरह से लड़ने की तैयारी कर ली है। एक दिन उनके घर में एक आदमी आता है, दूसरे दिन दूसरी आदमी आता है। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने तंबू लगा रखे हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा पे जो कील कांटे लगाए गए थे, अगर आप उनको देख लें, जो हर्डल्स लगाए गए हैं, तो उस तरह के हर्डल तो शायद भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं लगाए गए हैं। इस तरह की सरकार ने वहां पर किसान दिल्ली में न घुस पाए सिर्फ इसलिए किया है, जबकि किसानों की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई घटना नहीं है। और मेरी राय में तो जो 26 जनवरी को लाल किले में जो हिंसा हुई है वो भी प्रायोजित हिंसा थी और उसमें अराजक तत्वों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसा उत्पात वहां पर मचाया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा पर कुछ अराजक तत्वों को भेजा जिन्होंने जहां पर यह आरोप लगाया कि साहब किसान आंदोलन की वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि किसी ने भी इसके अगेंस्ट में ना कोई पुलिस से शिकायत की है, ना किसी सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई शिकायत आई है। उसके बाद 10 विरोधी दल हैं जो कि जिन्होंने की किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि साहब ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, लेकिन अब उसमें 10 दल शामिल हो गए जो कह रहे हैं कि किसानों की मांग उचित है और इसको विधेयक को वापस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब इसकी आंच जो है विदेशों तक पहुंचने लगी है। विदेशों से जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ये किसान आंदोलन की तरफ हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। बल्कि कुछ अमरीकी सेलिब्रिटीज ने तो यहां तक कह दिया कि अब विश्व के जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनको इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। उसके बाद जब सरकार ने आज वक्तव्य जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ है। इनको पता ही नहीं है कि आखिर आंदोलन कर कौन रहा है। किसानों का आंदोलन पूर्ण अहिंसक है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किसानों को परेशान करने के लिए हर्डल्स लगाए जा रहे हैं। अगर किसान हैं उन हर्डल को भी नहीं तोड़ रहे हैं और अगर उनको हरियाणा की सीमा में जाना है तो वो घूम के जा रहे हैं, न कि दिल्ली के बीच से निकल के जा रहे हैं। सरकार ने तो कड़ी नाकेबंदी कर ली है। तो ये है आंदोलन की दशा और ये दिशा अब ये जा रही है कि ये आंदोलन बढ़त की तरफ है। ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और ये एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक नासूर की तरह बनता जा रहा है। अगर कोई निर्णय अविवेक की वजह से या गलती से या किसी वजह से ले लिया है तो जब जनता इतनी डिमांड कर रही है और आपकी संसद भी जो इस बात को कह रही है, जिस समय इस पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के जो सांसद इसके ऊपर अपना भाषण दे रहे थे उसमें किसी भी सत्ता पक्ष के
सांसद ने हस्तक्षेप नहीं किया, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जैसा कि हम लोगों को अक्सर संसद में देखने को मिलता है कि विपक्ष या पक्ष के लोग एक दूसरे के भाषणों में टोका टाकी करते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, उनको सुनते नहीं। लेकिन ऐसा 2 दिन की कार्रवाई में नहीं के बराबर हुआ। सिर्फ आपके कुछ सदस्य थे जिन्होंने इस तरह की थोड़ी हुल्लड़बाजी की, तो वो थोड़ी देर में खत्म हो गई। अब वक्त आ गया, अब यह है कि दशा दिशा और सरकार की संवेदनशीलता इसके प्रति कितनी है। मुझे तो लगता है कि सरकार अभी इसके प्रति एकदम संवेदनहीन बनी हुई है और वो इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से यह आंदोलन हिंसक हो जाए। सरकार को इसकी तरफ गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि जो इनका गवर्नेंस है, कारपोरेट गवर्नेंस की तरह से ये हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। यहाँ की जो 80% 85% आबादी गांव में रहती है और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कृषि के ऊपर आधारित है, कृषि के ऊपर आधारित है। चाहे वो खेती हो, चाहे वो गाय भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, ये सारा कुछ हमको मिलता कहाँ से है? गांव से ही मिलता है। तो इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मेरे समय में तो इस अध्यादेश हुआ, उसके बाद जो विधेयक पारित होकर के कानून बन चुका है, उसके कानून पर पूर्ण रूप से रोक लगाने देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात आज यहाँ समाप्त करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।